तो फाइनली जिस समय पे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इस समय पे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक तहलका मचा हुआ है, तूफानी तेजी जैसी माहौल बना हुआ है। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे थोड़ी देर पहले, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट पहले अगर आप देखते तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे तो और भी बहुत ज़्यादा तेजी थी, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट बात और ज़रूरी बात यह है कि वहाँ पर जो तेजी थी वो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर तेजी थी, जिससे और भी ज़्यादा खुशी होती है इन्वेस्टर्स को, ये आपको पता ही है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल्स में, मैं आपको दिखलाऊंगा भी रीज़न क्या है नहीं है, उसके बाद हम मेन रीज़न के ऊपर भी आएंगे। तो ये तमाम तर बातें होगी। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। 6-7 फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल 15 सालों में बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। तो कौन कौन से फंड्स हैं हम उसको भी देखेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले सर अगर हम बात करें तो मुद्दे पर आते हैं, और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई इंडियन मार्केट का जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे सिचुएशन क्या है। अब उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। देखिए, हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अगर आप निफ्टी 50 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 0.5% की तेजी, लगभग 0.5% आप इसे बोल सकते हो कि भाई इतनी की तेजी दिख रही है। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें तो सेम यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो भाई ये एक बहुत अच्छी बात है। और अभी तो ये इतना दिख रहा है, इससे भी ज्यादा था। उसके बाद स्मॉल कैप कहाँ गया, स्मॉल कैप को देखेंगे यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 100 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जरा देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 1.25% की तेजी है, लगभग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 100 को अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 1.14% की तेजी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी के अंदर भाई आज गिरावट हो रही है। और उसके बाद मेटल के अंदर देखेंगे तो लगभग 1% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। उसके बाद आईटी में मैं आपको बताऊं तो 1.5% से ऊपर की तेजी थी शुरू के टाइम पे, लेकिन इस समय पे कुछ कम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 देखेंगे तो 0.94% की तेजी है। और यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर देखेंगे तो 0.95% की तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन जबकि शुरू में आप देखते नहीं, इससे पहले अभी 10:11 टाइम हो रहा है, लेकिन इससे पहले आप देखते मतलब ज्यादा नहीं 10 से 15-20 मिनट पहले अगर आप देखते तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि भाई तूफानी तेजी, मतलब तूफानी तेजी जिसको बोलते हैं ना, वो वाली तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अच्छा चलिए, अब रीजन की बात करें तो आगे हम बात करेंगे, लेकिन जरा हम ग्लोबल को देखते हैं तो क्या ग्लोबली ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो देखिए, यहाँ पर ग्लोबली ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर हम गिफ्ट निफ्टी देख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें, जो कि यूएस का एक इंडेक्स है, उसके बाद डाउ की अगर बात करें, S&P 500 हो गया, निक्केई हो गया, उसके बाद हैंगसेंग हो गया, उसके बाद डेक्स हो गया। इन तमाम तर जगहों पे देखेंगे तो हैंगसेंग में अच्छी खासी पॉजिटिविटी है, लगभग 0.25% के आसपास आप इसे मान सकते हो, ठीक है ना। बल्कि है भी 1.74% की तेजी है, तो है 0.25% है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद और भी नीचे आकर आप और भी दूसरे मार्केट को देखेंगे तो भाई कुछ भी खास नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी आज इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है उसके ऊपर हम चलिए आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और भी याद रखने वाली जरूरी है कि भाई जरूरी बात यह है कि यहाँ पर ये तेजी अब भी तो है। और एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आईटी में तेजी है, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रम्प चाचा के हिसाब से देखा जाए तो उनको बहुत दुख होगा कि भाई इंडियन आईटी में तेजी है। तो खैर ये वाली बात है, लेकिन ये अब भी है। मार्केट क्लोजिंग के टाइम तक ये कैसा रहता है, क्या सिचुएशन रहता है, ये अलग बात है, ठीक है। उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मार्केट हाई था और लो हुआ है, हो सकता है आगे भी जाकर और भी ज्यादा लो हो जाए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है। देखिए, जो भी डिटेल्स थे वो आपने देख लिया है। अब एक बात तो क्लियर है कि भाई यहाँ पर जो रीजन है वो ग्लोबल मार्केट रीजन मुझे उतना खास नहीं लग रहा है, ठीक है ना। जिसकी वजह से मैं आपको ये कहूँ कि भाई ग्लोबल मार्केट में तेजी है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। दूसरी बात एक ये भी आती है कि हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे ये भी देखे हो कि भाई ये गुड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ है, जिसकी वजह से तेजी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मार्केट में वही वाली बात है कि भाई जब लगातार गिरावट होती है तो ऐसा 1-2 दिन होता
होता है जहां पर मार्केट पॉजिटिव रहता है, कभी कभी अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखला देती है। ये अगर आज पॉजिटिव रह भी जाए मार्केट या अच्छा खासा उछाल रह भी जाए तो लास्ट टाइम पे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। क्योंकि जब मैंने शुरू में ही कहा ना, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे पहले का मामला बहुत अच्छा था, और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम भी लगभग लगभग ठीक ही है। लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पता नहीं किस समय पे देख रहे हैं, उस समय पे ये मार्केट कैसा रहता है, नहीं रहता है, या बंद रहता है, या फिर कैसा होकर बंद होता है, ये कोई नहीं जानता है, और ये कोई भी एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता है, ठीक है। तो इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और मार्केट के अंदर तेज़ी आएगी, हाँ ठीक है, अगर पॉजिटिविटी है तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि लगातार अगर पॉजिटिविटी रहने लगे, मानता हूँ बहुत अच्छे परसेंटेज वाइज बहुत अच्छे लेवल से पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, लेकिन मतलब पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, तो इससे एक माहौल क्रिएट होगा, एक सेंटीमेंट क्रिएट होगा जो कि मार्केट के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो ये एक अलग बात है। ये बातें तमाम तर हो गई जो कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम देख लेते हैं कि भाई वो कौन कौन से फंड्स हैं और कैसे फंड्स हैं, उसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपने करके रखा है तो क्या करना चाहिए, और ये तमाम तर बातों को हम जानते हैं। फिर हम एक मरतबा चलते हैं और प्रैक्टिकल स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर हम सारी चीज़ों को लाइव देखते हैं। चलिए, तो फिर से हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप हेडिंग को देखेंगे तो बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स 20% तक के सालाना रिटर्न्स, ये 7 स्मॉल कैप फंड्स आपको करोड़पति बनाने के रखते हैं दम। अब कितना दम है इसको जरा हम देख लेते हैं। उसके बाद बहुत सारी इधर तेला पीछे वाली बात सब लिखी हुई है, खैर उस सबको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा मेन फोकस है उसको डायरेक्टली हम देखते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी बातें यहाँ पर दी गई है जिसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, बट इतना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले नंबर पर दिया गया SBI स्मॉल कैप फंड, रिटर्न देने में नंबर 1 है, ठीक है ना। इस फंड के रेगुलर प्लान ने 15 साल में 19% का रिटर्न्स दिया, मतलब 15 साल का जो इसका CAGR रहा है वो 19% का रहा है, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। मैं मतलब हम लोग बराबर कैलकुलेट करते हैं ना कि पिछले 10 साल में आने वाले 10 साल में आप 14% का रिटर्न्स पकड़ कर चलिए, 20% का, 18% का रिटर्न्स पकड़िए। 18% तो लेकर भी नहीं चलते, बोलते हैं 14%, 15%, 16%, लेकिन यहाँ पर अगर 19% का रिटर्न्स मिला है तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद और भी डिटेल्स दिया गया है। 1 लाख रुपया डालते तो कितना होता, 5,000 की SIP को यहाँ पर जो है ना 54 लाख रुपया बना दिया है। ये सारी बातें यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे है DSP स्मॉल कैप फंड, कितना रिटर्न्स रहा है 15 सालों का CAGR कितना है, 17%, 17.77% कर रहा है, ठीक है ना। 5,000 के SIP से आपका जो अमाउंट हो गया होता 49 लाख रुपये हो गया होता, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखेंगे तो कौन स्मॉल कैप फंड आ जाता है जो कि 15 साल में 17.60% का रिटर्न्स दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर 11 लाख हो गया, क्या है यार फालतू के। उसके बाद 5,000 रुपये की जो है यहाँ पर SIP अगर आप करते हो तो 44 लाख रुपये बन चुका होता है। उसके बाद आ जाता है चौथे नंबर पे फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर जो रिटर्न्स रहे हैं कितने परसेंट के, 17.49% के रिटर्न्स रहे हैं, मतलब CAGR रहा है सालाना तौर पे। तो ऑफकोर्स जो भी फंड्स यहाँ पर दिख रहे हैं ना उनके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। हम अक्सर जब कैलकुलेशन करते हैं तो इतना ज़्यादा रिटर्न्स हम पकड़ कर नहीं चलते हैं, ठीक है ना। 12%, 14%, 15% इतना ही रिटर्न्स हम पकड़ कर चलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर 5,000 रुपये की SIP को बोल रहा है कि 44.48%, सॉरी 44.48 लाख रुपये बना चुका होता है। 44 दशमलव मतलब 44,48,000 रुपये बना चुका होता है। उसके बाद आ जाता है कोटक स्मॉल कैप फंड है, समझ रहे हैं। यहाँ पर इसके CAGR अगर देखिए पिछले 15 सालों का तो 16% का रहा है, ठीक है ना, 16.27% का रहा है। अगर 5,000 रुपये की SIP आपके होते तो 43 लाख रुपये आपका, 43,65,000 रुपये आपके बन चुके होते। उसके बाद आ जाता है सबसे आखिर में HDFC स्मॉल कैप फंड है जिसके 15% के CAGR है पिछले 15 सालों में। 5,000 रुपये की SIP से 43,67,000 रुपये आपका बन चुका होता। उसके बाद आ जाता है ICICI स्मॉल कैप फंड है, ठीक है ना। 15 साल का जो इसका रिटर्न्स रहा है CAGR 15 साल का वो 15.42% का रिटर्न्स रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है भाई, उसके बाद हाँ बस खत्म है। तो ये टोटल फंड्स हैं जो कि इतने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। देखिए यहाँ पर असल में समझना एक ही चीज़ है कि अक्सर जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इतने हार्ड रिटर्न्स लेकर नहीं चलते हैं कि भाई कोई भी फंड्स 20%, 18%, 15% का रिटर्न्स देगा। अक्सर हम 12, 13, 14%, 15% तक जाते जाते हमको लगने लगता है कि भाई इतना ही रिटर्न्स काफ़ी हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखिए पिछले 15 सालों में अगर इस तरह का रिटर्न्स मिला है तो मुझे लगता है कि ऑफकोर्स बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स है।
तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी ज़रूरी बातें करनी थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें कुछ खास कहने और सुनने वाली बात है नहीं। अब एक चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो 5, 6, 7 फंड्स हैं, इनमें से कौन से फंड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में हैं, या फिर कौन से फंड्स हैं जिसे आप लेना चाहते हैं, या इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ी, या इन फ्यूचर अगर आप निवेश करने वाले हैं तो कौन सा फंड्स है जिसे आप ले सकते हैं, और इन तमाम चीज़ों के पीछे के रीज़न क्या हो सकते हैं, वो भी अगर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हाँ, मेरी तरफ से ऐसा कुछ रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं है कि आपको कौन सा फंड लेना चाहिए, कौन सा फंड नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल आपको नहीं कहता हूँ। आप बिल्कुल अपने रिस्क एपिटाइट को याद रखते हुए अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग ही आप निवेश करें और गोल बेस्ड पोर्टफोलियो बनाएं। यही आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको पता है कि भाई मैं इस तरह के कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।